नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मींस फसल एंड प्रोडक्शन की फसल उगाना, राइट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे होगा, फसल कैसे उगाई जा रही है, किस तरह, क्या उसका पूरा प्रोसेस है एंड हाउ टू मैनेज इट। अब जो क्रॉप प्रोडक्शन हो उसको कैसे मैनेज करना है, राइट। तो राइट, ये हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब। तो सबसे पहली जो यहाँ पे हमारे सामने जो टर्म है दैट इज द नीड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है एंड व्हाई वी नीड द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हमें मतलब एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने की जरूरत क्या है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है बिकॉज वी ऑल नीड द फूड। हम सबको जो है खाना चाहिए, है ना। और आप एज ए फूड जो भी कंज्यूम करें, चाहे आपका फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, या फिर आपकी जो शुगर है वो कहाँ से आ रही है, आपकी गन्ने की खेती होती है, वहां से मिल्स में जन रिफाइन होकर आपको शुगर मिल रही है। बिकॉज जो भी हम एज ए फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, आपका एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो why we need the agriculture practices because we all need the food to provide the food, right। अब as you know India is the second largest population in the world, राइट। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने लार्ज स्केल पे जब आपकी पॉपुलेशन हो तो उसके लिए जो हमें प्रोडक्शन करना होगा वो भी लार्ज स्केल पे करना होगा और रेगुलरली करना होगा। और नॉट जस्ट कि हमें क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, क्रॉप का प्रोडक्शन करने के बाद उसको हमने प्रॉपर्ली मैनेज भी करना है, ठीक है। बिकॉज आपने प्रोडक्शन कर लिया, आपसे मैनेज करना नहीं आया, ठीक है। मैनेज करना नहीं आया, वो आपका अनाज जो प्रोड्यूस हुआ था वो आपने अच्छे से स्टोर नहीं किया, जैसे बारिश में भीग गया या कीड़े मकोड़े उसमें लग गए या फिर उसको जो है चूहों ने खा लिया या उसमें जो है फंगस वगैरह लग गई, राइट। तो उससे क्या है कि हमें उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी बात की कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है ना। तो एवरी सिंगल पर्सन गेट द फूड, हर एक पर्सन तक जो है फूड उस तक पहुंच सके, राइट। उसके लिए जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, राइट, कि जिससे कि कोई एक इंसान भी जो है वो भूखा ना रहे। तो यहाँ पर बात चल रही थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आपका क्या आएगा, रेगुलर प्रोडक्शन प्लस प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट इज अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉप की, ठीक है। सेकंड टर्म इज क्रॉप। अब देखिए क्रॉप यानी कि फसल क्या होती है। तो आपने जैसे फील्ड्स देखे होंगे, खेत आपने देखे होंगे, है ना। उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है, मान लीजिए आप गेहूं के खेत देख रहे हैं तो आपने क्या वहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पर आपके दूर से दूर तक जहां तक आप देखते हैं आपको वहां पर क्या दिखते हैं, गेहूं के पौधे ही दिखाई देंगे, गेहूं के प्लांट से आपको वहां पे दिखाई देंगे। दैट मींस जब हम क्रॉप कह रहे हैं, क्रॉप का मतलब क्या है कि जब हम एक ही तरह के सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, जब हम एक ही प्लेस पे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन ए लार्जर स्केल, एक लार्ज स्केल पे जब हम उन्हें कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। क्रॉप इज व्हाट, द कल्टीवेशन मींस उगाना of the same kind of plants at one place on large scale, that is called crop। तो जैसे कि आप खेत में देखते हैं तो एक ही तरह के, अगर वहां पे गन्ने का खेत हो तो आपको वहां पे दूर से दूर तक आपको गन्ने ही दिखाई देंगे, पूरे खेत में गन्ने ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कहीं पे आपके गन्ने लगे होंगे, बीच में कहीं गेहूं होंगे, राइट। तो लार्जर स्केल पे एक ही जगह पे, जब लार्जर स्केल पे सेम काइंड ऑफ प्लांट आप उगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द crop, that is called the fasal। Next is classification of crops on the basis of season, ठीक है। देखिए आप कोई भी फसल आप उगा रहे हैं उसके लिए वहां पर जहां आप उसको उगा रहे हैं उसके लिए वहां पर फेवरेबल कंडीशंस भी होनी चाहिए। बिकॉज आप जो चीज आप यहाँ प्लेन एरिया में उगा सकते हैं, जहां पे कि गर्मी, ठीक है, वो आप पहाड़ों में नहीं उगा सकते, या जो आप पहाड़ों में उगा सकते हैं वो आप यहाँ प्लेन एरिया में नहीं उगा सकते, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस
in the climate there is a difference in the topography, है ना, कि so many things is there, temperature, humidity, pressure, तो that's depend on that particular region and particular season also। एक अब देखिए इंडिया में क्या है कि आप गर्मियों का सीजन भी आता है, सर्दियों का सीजन भी आता है, रेनी सीजन भी आता है जब आपकी बरसात होती है, और आपका बसंत भी आता है ना। तो आपको फसल का जो सिलेक्शन करना है कि कब कौन सी फसल उगानी है, वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे आपका क्लाइमेट कैसा रहेगा। क्लाइमेट से मतलब कि हाँ उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, धूप ज्यादा होगी, तो वहां जो फसल आप सर्दियों में उगा सकते हो उसको आप गर्मी में नहीं उगा सकते हो, जो गर्मियों में होती है वो आपकी सर्दियों में नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो इसी के बेसिस पे दिया, सीजन के बेसिस पे। तो मेनली हमारी जो क्रॉप है सीजन के बेस पे दो टाइप की क्रॉप्स हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। वन इज अ खरीफ क्रॉप एंड सेकंड इज अ राबी। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो हम रेनी सीजन, जो कि अभी आपका आने वाला है जून टू सितंबर, जून से सितंबर के बीच में जो आपकी फसल उगाई जाती है दैट इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स, राइट, जो आपकी रेनी सीजन, बिकॉज जून से सितंबर के बीच में आपकी बरसात का मौसम होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी जो फसल उगाई जाएगी दैट इज द खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ इसमें आपका आता है जैसे कि आपके राइस हो गए। अब देखिए राइस, चावल, अब चावल में चावल में क्या है कि चावलों में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो आप चावल किस सीजन में उगा रहे हैं, रेनी सीजन में, तो दैट्स डिपेंड ऑन कि कौन सी फसल को किस चीज की जरूरत है, टेम्परेचर कितना चाहिए, पानी की कितनी जरूरत है, अकॉर्डिंग आप क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो राइस हो गया, पैडी, मेज, मक्का, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन यानी कि आपका गन्ना, ठीक है। गन्ना जो है देखा होगा आपने, गन्ने का शुगर केन जो है वो आपका जून के आसपास जो है उगाया जाता है, और जैसे जैसे सर्दियां आती है सर्दियों के टाइम पे उसको काटा जाता है, ठीक है। सोयाबीन होगी, बाजरा हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब जो है आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं और ये आपकी उगाई जाती है रेनी सीजन में, ठीक है। सेकेंड इज योर राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स का जो सीजन है ये उगाई जाती है विंटर में, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में जो इनका कल्टीवेशन पीरियड है वो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर में जो है ये फसल लगाई जाएगी और मार्च के आसपास उनको जो है काटा जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि इस टाइम पे आपका जो है लॉकडाउन जब आपका हुआ था उस टाइम पे आपकी गेहूं की फसल जो है खेतों में खड़ी हुई थी, तो यहाँ पे गेहूं, ग्राम्स, चना हो गया, पोटैटो हो गया, आपका ओनियन, ओट्स हो गए, ऑयल सीड्स जैसे सन है, मस्टर्ड हो गया, ऑयल और सनफ्लावर हो गए, उसकी जो खेती होती है उसका जो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो आपका विंटर में। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे देखिए कि मार्च के बाद, अक्टूबर टू मार्च तो ये हो गया, देन मार्च के बाद डायरेक्टली जून टू सितंबर, देन बीच में क्या अप्रैल मई जून, अप्रैल मई दो महीने में क्या करते हैं। तो देखिए कि टाइम पीरियड में या तो हम खेतों को ऐसे ही कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, या फिर कुछ फार्मर्स क्या है छोटी मोटी फसल जो है वो इस टाइम पीरियड में उगा लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जैद क्रॉप, ठीक है। लेकिन मेनली हमारी दो टाइप की जो आपके सिलेबस में दो टाइप की क्रॉप आपने पढ़नी है, दैट इज खरीफ एंड सेकंड वन इज द राबी क्रॉप, ठीक है। ठीक, तो अब एक याद करने का तरीका कि भाई आप याद कैसे रखेंगे कि भाई जून टू सितंबर जो है आपकी कौन सी फसल हो रही है, तो आपने याद रखना है रेनी सीजन जो होता है वो आपका जून से सितंबर के आसपास ही होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास। और बरसात के मौसम में कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। अब खरीफ को कैसे याद रखोगे, खरीफ यानी कि एक तरह से आप इसको याद रख सकते कि जो फसल आपकी बरसात में भी खड़ी रह सकती है दैट इज खरीफ। खरीफ जो बरसात में भी खड़ी रह सकती है दैट इज द खरीफ क्रॉप, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं राबी। राबी किसमें होती है, विंटर में, सर्दियों में, ठीक है। तो विंटर में कौन सी फसल होगी, राबी। राबी को आप यहाँ रख सकते हैं, देखिए सर्दियों में आप क्या ओढ़ के सोते हैं, रजाई, ठीक है। तो विंटर में कौन सी क्रॉप हो रही है आपकी, राबी। राबी, रजाई, विंटर, ठीक है। तो
विंटर में रबी क्रॉप, राइट। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि विंटर सीजन में कौन सी रबी क्रॉप और रेनी सीजन में कौन सी खरीफ क्रॉप, ठीक है। और ये और कौन से एग्जांपल्स, कौन सी क्रॉप रबी में आएगी, कौन सी खरीफ में आएगी, वो आपको देखिए या तो याद करना होगा या आपको जो है इन चीजों को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कि हमने बात की थी कि क्रॉप प्रोडक्शन में हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं दैट वी हैव टू डू। सो यहाँ पे जो बेसिक प्रैक्टिसेस जो हम क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, फसल उगाने के लिए करते हैं वन बाय वन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे भी आपकी सोयल होगी, जैसा भी आपका खेत या फील्ड्स होंगे, आप वैसे ही उसमें फसल उगा देंगे, नहीं। पहले आपको जो वहाँ की सोयल है उसको इस लायक बनाना होगा, उसको इस कैपेबल बनाना होगा कि वहाँ पर आप फसल, जो आपका क्रॉप है, उसको प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिट्टी को तैयार करना होगा। मिट्टी को तैयार करना क्या है कि देखिए आपने क्या है, आपने पहले टाइम में देखा होगा कि बैल के पीछे हल लगा के जो है पूरे खेत को जोता जाता था, जिसको बोलते हैं हल जोतना, है ना। किसान पीछे होता था और पूरे जो फील्ड में जो है उससे चक्कर लगाए जाते थे, है ना। तो दैट इज योर, हाँ ठीक है, तो उसको हम बोलते थे हल जोतना। आज के टाइम में नाउ डेज हम यहाँ पर यूज करते हैं ट्रैक्टर्स का। ट्रैक्टर्स के पीछे कल्टीवेटर्स होते हैं। कल्टीवेटर्स आपने देखा होगा, शार्प एजेस के कल्टीवेटर्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा कि कल्टीवेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। हल जो है प्लोज इसको बोलते हैं, वो क्या होता है आपका, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। तो क्या है कि हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। तैयार करना क्या है कि उस जो सॉइल है, सॉइल को हमने लूज करना होता है और उसको जो है टिल्ट करना होता है, पलटना होता है, ठीक है। देखिए आपकी सोयल जितनी लूज होगी, जो आप उसमें सीड्स बीज डाल रहे हैं, जो आप उसके बाद उसमें बीज डालेंगे, वो उसकी पकड़ वहां पर उतनी अच्छी होगी और वो सोयल जो है, ठीक है, जो आप बीज वहां पर डाल रहे हैं उसकी पकड़ उतनी ही अच्छी होगी, वो उतना ही ज्यादा अंदर तक सोयल में जा सकेगा, पेनिट्रेशन उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए मिट्टी हार्ड होगी तो जो जड़ें हैं उसकी, ठीक है, जो भी प्लांट उसकी जड़ों को नीचे तक जाने में जो है दिक्कत आएगी। लेकिन राइट, लेकिन अगर आपकी जो सोयल है वो आपकी नरम है, वो आपकी लूज है, ठीक है, तो लूज सोयल में वो इजीली जो है नीचे तक डीपली उसकी रूट्स जा सकती हैं, ठीक है, और जितना राइट और उतनी उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम जो है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मिट्टी को लूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसको पलट भी रहे हैं साथ में। उसमें देखो जब आपका जो उसमें कल्टीवेटर या जो हल जब उसमें जोतते हैं हम, तो क्या है कि आपकी जो मिट्टी की लेयर है वो आपकी पलटती रहेगी, ठीक है, कि जिससे क्या है कि जो नीचे की जो लेयर है वो भी आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ सके। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पे क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो है मॉडिफाई होंगी, वो इंप्रूव होंगी। जो दूसरा क्या है कि उसमें जो भी आपके जैसे कि झाड़ियां होगी या कुछ घास फूस होगी, जो है पत्थर हो गए, कंकर पत्थर जो भी हैं, वो आप साथ के साथ वहां जब आप उसमें कल्टीवेटर या जो हल जोत रहे हो, तो वो साथ साथ आप वहां से निकालते रहोगे। तो इस तरह से हाँ, आप क्या है मिट्टी को सबसे पहले तैयार करेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, अब सेकंड बात करते हैं, दैट इज सोइंग। सोइंग क्या है, अब आपने मिट्टी तैयार की, अब उसमें जो भी फसल आपने उगानी है उसके बीज आपको वहां पर डालने होते हैं, बीज, ठीक है, उसके सीड्स या बीज जो है उस फसल के वहां पर आपको लगाने होते हैं, बोने होते हैं, ठीक है। तो सोइंग इज द बीज बोना, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है, बीज बोना, ठीक है। तो मिट्टी तैयार की, देन उसमें आपने बीज जो है वो वहां पर सीड्स जो है वो आपने वहां पे बो दी, ठीक है। इसमें डिटेल में डिटेल में अभी हम वन बाय वन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब क्या है कि देखिए
अब आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ, जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है, एक जो आपका प्रोडक्शन हो वो ज्यादा हो, उसके लिए हम उसमें डालते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या है, ये मैन्योर और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर आपका खाद हो गए, राइट, केमिकल्स या आपके जो है केमिकल्स कह लीजिए, तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे कि आपकी क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होती है, हिंदी में इसको वो बोलते हैं, राइट। और मैन्योर जो है ये आपका इट्स नॉट, ये आपका एक ऑर्गेनिक खाद हो गई। मैन्योर आप बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिक खाद, जो आपके कैटल डंग्स है, राइट, यूरिन है, जो आपके डेड प्लांट्स हैं, उनसे जो है जो आप खाद तैयार करते हैं ऑर्गेनिक खाद, उसको आप बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। तो वो आप खेतों में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर इरिगेशन। इरिगेशन देखिए, अब आपने फसल उगाई हुई है तो उसको टाइम पे एक जितनी फसल को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको पानी की सप्लाई, तो उसमें पानी डालना, उनको पानी देना भी जरूरी है, पानी की सप्लाई भी जरूरी है। तो वो जो सप्लाई ऑफ वाटर है टू इन ए प्रॉपर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब जो है वहां पर जो जंगली घास जो आसपास उग जाती है, ठीक है, अब फसलों के आसपास या फसलों के बीच में जो आपकी जंगली घास हो गई जो, ठीक है, या कुछ जो अनवांटेड जो वहां पे प्लांट्स हैं वो वहां पे जो उग जाते हैं उनको वहां से रिमूव करना, उनसे उनको बचाना, ठीक है, वो हमें वहां पर करना होता है। नेक्स्ट फिर वहां पे आती है आपका हार्वेस्टिंग। अब देखिए कि जब आपकी फसल जो है आपकी जो है तैयार हो जाती है, पक जाती है, ठीक है, पकने के बाद जब आपकी फसल तैयार होगी, अब उसको क्या है आपको काटना होगा। जैसे कि जैसे कि आपके जो जैसे कि आपने अगर आम के पेड़ लगाए हुए हैं तो जब उसमें आम पक जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आम को जो है तोड़ के कलेक्ट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर हार्वेस्टिंग, ठीक है, फसल जो आपकी तैयार हो गई है उसको हार्वेस्ट करना, उसको काटना, फसल काटना इज योर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज योर स्टोरेज। अब उस फसल को जो प्रोडक्शन आपका हुआ है उसको आपने स्टोर करके रखना, ठीक है, कहीं स्टोर, प्रॉपर्ली स्टोर करना, जिससे कि वो जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपकी क्रॉप है वो आपकी खराब ना हो, चाहे वो आपका अनाज हो, ग्रेन्स हो, ठीक है, उनको मॉइस्चर से बचाना, ठीक है, वो उनको जो रैट्स है, चूहे हैं या और जो इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया है और फंगस न लगे, उन सब से बचाना, ठीक है, उनको प्रॉपर्ली स्टोर करना, राइट। तो वो आपका आएगा स्टोरेज में, राइट। और नेक्स्ट फिर आता है आपका इसमें नेक्स्ट लास्ट जो स्टेप है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसको जो वहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो अब जो है हमने वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करना होता है, कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, इरिगेशन, ठीक है। तो वन बाय वन हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है।